Hello everyone. आप सभी को हेलो। Today, before I start, I would like to give you all some situations where you have to tell me in that situation whether you will be thankful or you will complain. आज शुरू करने से पहले मैं आप सबके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां रखना चाहूँगी जहां आपको मुझे बताना है कि अगर आप उस स्थिति में होंगे तो आप क्या करेंगे। आप धन्यवाद देंगे या आप शिकायत करेंगे। Okay? So, where are the younger children? Okay. तो छोटे बच्चे कहाँ पर हैं? वो भी यहीं हैं। ठीक है। So, your situation is you asked for a gift to your parents and you got what you wanted. So, will you be thankful or will you complain? तो आपकी स्थिति ये है कि आपने अपने माता पिता से एक तोहफा मांगा और आपको उस तोहफे में वही चीज़ मिली जो आप चाहते थे। तो अब आप उस बात के लिए धन्यवाद देंगे या शिकायत करेंगे? You'll be thankful. Okay. आप धन्यवाद देंगे। ठीक है। The second situation is vacations are going on now, but your class teacher has given you a lot of homework. Will you be thankful or you will complain? और दूसरी स्थिति ऐसी है कि अभी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन आपको आपकी अध्यापिका ने बहुत सारा होमवर्क देकर रखा है। अब आप धन्यवाद देंगे या आप शिकायत करेंगे? Be honest. Be honest. Don't have to see what others are saying. Just give your own answer. देखिए, ईमानदारी से बताइएगा। आप ईमानदार रहें, आप ये ना देखें कि आपके आसपास दूसरे क्या कह रहे हैं। बस आप अपना उत्तर दीजिए। Complain? Okay. आप शिकायत करेंगे? अच्छा, ठीक है। You planned an outing with your family and friends, and suddenly it starts raining very badly, and so now you can't go out. What will you do? आपने अपने परिवार और दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने की योजना बनाई और अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अब ऐसी स्थिति में आप बाहर घूमने नहीं जा सकते। अब आप क्या करेंगे? Okay. Now to the older kids. आप शिकायत करेंगे? अच्छा, ठीक है। अब मैं बड़े बच्चों से सवाल पूछती हूँ। You got good marks in your exams. Thankful. आपको अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक मिले। आप क्या करेंगे? आप धन्यवाद देंगे। ठीक है। Okay. Your parents said a no for something which you desperately wanted. आपके माता-पिता ने किसी ऐसी चीज़ के लिए आपको मना कर दिया जिसे पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा इच्छुक थे। Complain. Okay. आप शिकायत करेंगे? अच्छा, ठीक है। Uh, uh, you did not get selection in the college you wanted. Complain. Okay. आप जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते थे, वहाँ आपको एडमिशन नहीं मिली। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप शिकायत करेंगे। अच्छा, ठीक है। Just I gave you certain situations because we all face such situations in our life where at times we complain, at times we feel thankful. मैंने आपसे ऐसी परिस्थितियों की चर्चा इसलिए की क्योंकि हम सभी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, जहाँ कभी तो हम शिकायत करते हैं और कभी हम धन्यवाद करते हैं। But what does God want us to do in every situation? Let's open our Bibles and read 1 Thessalonians 5:18. लेकिन हर परिस्थिति में परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम करें? आइए इसे जानने के लिए हम बाइबल खोलेंगे और पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 18 वचन पढ़ेंगे। Is anybody reading? 1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. ये वचन आप पढ़ें, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 18। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। So this means that not only when things are good, you are
Giving thanks not only when everything around us is easy, we give thanks. God wants us to give thanks in every situation. इसका मतलब यह है कि हमें केवल तब ही धन्यवाद नहीं देना है जब सब कुछ हमारे आसपास अच्छा चल रहा हो, या केवल जब हमारे आसपास सब कुछ आसानी से हो रहा हो तभी हमें धन्यवाद नहीं देना है, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में धन्यवाद करें। See, it's very easy to give thanks when everything is good. देखिए, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तब धन्यवाद देना बहुत आसान होता है। When everything is easy. But the real test or the real gratitude is tested when you can thank God when things are not easy around you. जब सब कुछ आसान होता है तब धन्यवाद देना आसान है, लेकिन असली परीक्षा या धन्यवाद की भावना तब परखी जाती है जब आप कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Okay? Then why is it that we should be thankful in every situation? अब ऐसा क्यों है कि हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देना है? Because we have a God who is good, okay, who loves us and who is working in every situation. Though we feel the situation is hard, we have a God who is faithful and who allows you to go through that situation. क्योंकि हमारे पास एक ऐसे परमेश्वर हैं जो भले हैं, जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो हर परिस्थिति में अपनी ही इच्छा हमारे जीवन में पूरी करते हैं। हमको वो मुश्किल लगती है, लेकिन हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य हैं और वे ही हैं जो अनुमति देते हैं कि आप उस परिस्थिति में से होकर गुजरें। There are many stories in the Bible also which encourages us to be thankful. और बाइबल में भी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हमें प्रोत्साहित करती हैं कि हम धन्यवादी हों। You all know the story of Daniel. He was in a place where it was very hard for him. Okay, he आप सभी दानियल की कहानी तो जानते हैं ना? वह एक ऐसी जगह में था जहाँ पे उसके लिए रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। was asked to do things which he really did not want to. But at that situation also he thanked God. उसे ऐसा कार्य करने के लिए कहा गया था जो वो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके बदले जब उसको सज़ा मिली, तो उस परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। What about when he was in the lion's den? Was that situation easy? No, it was a scary situation. But what did he do that time? और जब वह शेरों की मान में था, तब क्या वह स्थिति उसके लिए आसान थी? बिल्कुल नहीं। वह एक बहुत ही भयानक स्थिति थी, लेकिन उस समय उसने क्या किया? He trusted God and the God protected him. दानियल ने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। We also know there are so many stories like that. Even Job's life is a big example for us to be thankful. What happened in Job's life? और हम ऐसी और भी बहुत सी कहानियां जानते हैं। यहाँ तक कि आयूब का जीवन भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ हम सीखते हैं कि हमें धन्यवादी होना है। अब आयूब के जीवन में क्या घटा था? He lost everything he had. Okay? But still he thanked God. उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, लेकिन सब कुछ खोने के बावजूद उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। So it's a very good example there where you can say that you are not to be thankful for the perfect situations that you have in your life. It is a heart that you should have that in every situation God is with us. इसीलिए ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहाँ हम देख सकते हैं कि हमें केवल अपने जीवन की अच्छी परिस्थितियों में ही धन्यवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे भीतर एक ऐसा हृदय होना चाहिए जो हर परिस्थिति में यह विश्वास रखता हो कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। Even Jesus is a very beautiful example that we can follow. और यीशु मसीह भी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है हमारे लिए, जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं। During his last supper, he knew he is going to be betrayed. He knew he is going to be crucified. अपने अंतिम भोज के समय उन्हें ये ज्ञात था कि उनके साथ विश्वासघात होने वाला है, कोई उन्हें धोखा देने वाला है। उन्हें पता था कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। Okay, he knew that things are hard, but he gave thanks during that moment also because it was rooted. He was rooted in that God's love, and he knew that God is going to help him for it.
और वो ये जानते थे कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी कठिन हैं, लेकिन उन पलों में भी उन्होंने प्रभु का धन्यवाद ही किया, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रेम में बिल्कुल जड़ पकड़े हुए थे और उन्हें ये विश्वास था कि परमेश्वर उनकी सहायता करेंगे। When we are grateful, we need to keep one thing in our mind. It makes us easier, it makes us feel happier, and it helps us to be more close to Jesus. और जब हम धन्यवादी होते हैं तो हम ये बात जान लें कि धन्यवादी मन के साथ हमारा जीवन जीना बहुत आसान बनता है और इससे हम बहुत ज़्यादा अधिक आनंदित रहते हैं और ये हमें यीशु के और निकट ले जाता है। So we learn, and we have so many examples in our Bible where we know that we need to be grateful in all circumstances. और इसलिए हम सीखते हैं और हमारी बाइबल में भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद की भावना रखते हुए प्रभु के आभारी होना चाहिए। So let's pray to God that when situations arise in our life, whatever be the situation, let us have a grateful heart. So और तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि चाहे हमारे जीवन में कैसी भी घटनाएं घटें, कैसी भी परिस्थितियां आए, हम हमेशा धन्यवादी हृदय रखें। because that's the will of God. That's what we read now in 1 Thessalonians 5:18. That's what God wants you to do. क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है और यही हमने अभी पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 के 18 में पढ़ा। परमेश्वर आपसे ऐसा ही धन्यवादी मन चाहते हैं। Why? Because He is a loving God and His faithfulness is seen through such situations. क्यों? क्योंकि वे प्रेम से भरे परमेश्वर हैं और ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहते हैं। So let's pray to God that He helps us, that when situations arise in our life, we don't complain, we are grateful. Okay. तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारी सहायता करें ताकि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तब उस स्थिति में हम शिकायत ना करें, बल्कि परमेश्वर के प्रति धन्यवाद की भावना रखते हुए हम उनके आभारी बने रहें। We focus not on our situations or our problems, but in our Lord who has been faithful to us throughout. Amen. और हम अपना ध्यान अपनी परिस्थितियों या समस्याओं पर नहीं रखें, बल्कि अपने प्रभु पर केंद्रित करें, जो सर्वदा हमारे प्रति विश्वासयोग्य बने रहे हैं। आमीन।